सभी श्रवण करें। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण ओम नमो घबराओ न जीवन में जीवन दुख का घबराओ न दुख जीवन सुख ले लो अरिहंत क्यों करता ये प्रभु सिमरण अरिहंत ओम नमो अरिहंताण ओम नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म शासन धर्म भावना धर्म संघ में हम उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनकी मैत्री कौन सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु आज भी उनकी वाणी हमारे लिए मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप। प्रभात तीर्थंकर की वाणी एक समान होती, चाहे भगवान ऋषभदेव की वाणी सुने, चाहे महावीर की, चाहे पार्श्वनाथ की, चाहे सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि जीव तुम अपने को जान, तुम कौन हो। मनुष्य जीवन में आता है, उलझ जाता है, परिवार में, संघ में, समाज में, रिश्ते नातों में, बहन भाइयों में, धन पद प्रतिष्ठा संपत्ति में, कि जन्म पहली बार नहीं मिला, बहुत बार मिला, अनंत बार मिला, कट के जाते हैं। चल रहे सब जगह जा रहे हैं, सुन लो ना। सब जगह ऑनलाइन है। हाँ वो चल रहा है अभी, सबको ऑन कर देना। तो हमारा सबका ये परम सौभाग्य है कि पंचम काल में हमें अरिहंत प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिला। एक सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य, त्रिकाल सत्य कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को जानकर, मानकर आपने आगे बढ़ना है। पंचम काल में चारों ओर मिथ्यात्व का वातावरण है। पूरा जीवन आप देखिए, आप किसके लिए जी रहे हैं। एक है शरीर, एक है आत्मा, जड़ और जीव का भेद करना। दो तत्व जुदा जुदा है। एक जड़ है शरीर जिसका आकार है,
आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। कि आत्मा दिखाई नहीं देती, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई सगा नहीं, कुछ नहीं। जीव मात्र अकेला है, तुम अकेले। जब आप मां के गर्भ में आए थे, अकेले आए थे। 9 महीने आपके देह का निर्माण हुआ। जीव ने आकर के आहार लिया और माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा। आप बाहर आ गए। और सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है? एक ही भूल, और वो भूल जन्मों जन्मों से दोहराई जा रही है। आपको अपने व्यक्तित्व का तो पता, अस्तित्व का पता ही नहीं। आपका कोई नाम रख दिया, पुरुष है तो पुरुष का नाम रख दिया, स्त्री तो स्त्री का नाम रख दिया, और आपको बता दिया ये आपका परिवार है, ये आपका बेटा है, ये माँ है, ये धन संपत्ति है। बड़े हो गए, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप कोई धन कमाने लग गए, और बड़े हो गए, धन कमाया, अहंकार आ गया कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। करते करते उम्र बीत गई, परंतु अपने को नहीं जाना, मैं वास्तव में हूं कौन। ये साधना शिविर 10 दिन का यज्ञ जो चला है, केवल केवल मात्र मात्र अपने को जानना। और केवल मैंने बोल दिया, प्रभु की वाणी सुन ली और आपने आगे को सुना दी, इससे कुछ होगा नहीं। एक शब्द जो जीव है, मात्र जीव, बस उसको जान लो। जानने का मतलब उसको अनुभव करना, उसमें जीना है, उसमें डूबना है, उसमें आत्मसात करना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है, अपने में खो जाना है। जिस व्यक्ति को तुम बहुत प्यार करते, क्या उसको याद करने की जरूरत रहती है? बोलो, रहती है? जिसको तुम बहुत प्यार करते, चाहे कोई भी हो, आपका बेटा है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, या आपका कोई सगा है, जिसको तुम जी जान से प्यार करते। किसी को प्यार तो किया होगा, किया कि नहीं किया? बोलो, सबने किया। उसकी अनुभूति भी आपने सुनी हो, परंतु उसको याद नहीं करना पड़ता। याद करना पड़ता तो स्वतः भीतर रमता रहता है। इस साधना शिविर में जैसे वो कोई व्यक्ति या जो भी आपका, जिसको आपने अपना मान रखा है, आप अपने जीव से प्रेम करना। इस साधना शिविर में जीव यानी आत्मा, जीव यानी तुम, जीव यानी इस आकार में जो निराकार आत्मा है, वो तुम हो। बस 3.5 हाथ की काया में सर के सिरे से पांव के मुट्ठे तक आंखें बंद करके अपने अस्तित्व को जानना है और देखना, उसमें रमन करना है। कुछ भी करो, उसको भूलना नहीं, सतत याद बनी रहे, सतत याद बनी रहे। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो ना समाए। दो हो ही नहीं सकते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, एक ही हो सकता। या तो संसार को जी लो, या जी कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना। इस साधना
में अपना लक्ष्य तय करो कि मुझे क्या करना है जीवन में। किसी की आयु 20 वर्ष की होगी, किसी की 40 की होगी, 50 की होगी, 70 की होगी, 80 की। जितना हो गया तो हो गया, अब कैसे जीना है। आप सब कुछ करोगे, जीने का मतलब नहीं तुम्हें जो कुछ करना करोगे। जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तो सब कुछ करता है, वो भोजन भी करता है, वो विश्राम भी करता है, वो स्नान भी करता है, वो कपड़े भी बदलता है, पर सतत उसका ध्यान कहाँ रहता है? क्वेश्चन पेपर में रहता है, क्वेश्चन पेपर में रहता है। ऐसे आपको सतत याद बनी रहे, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरे पास कुछ नहीं। एकत्व में जीना है और एकांत में जीना है। इस साधना शिविर में आपको मौन का पालन करना होगा। जितना मौन का पालन होगा उतना आप आगे बढ़ जाओगे। ये मत सोचना कि मैं पता नहीं चलेगा। आज 7 केंद्रों में शिविर चल रहा है, सबकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, जहां से हम सूचना देते रहेंगे। और अपने लिए मौन का पालन करना, हमारे लिए नहीं करना। जितना गहरा मौन होगा आपका उतना आप गहरे भीतर जाओगे। मौन अपने लिए पालन करना है। ये शिविर आपका अपने लिए है। अपने का मतलब जीव के लिए है। 2 तत्व है। मैं अपने को कहते हैं शिव मुनि, जिस शरीर, जो आकार, जिसको आप नाम से जानते हैं, साधु हैं, कोई पद से जानते हो, श्रावक है, ये आकार है, ये व्यक्तित्व है। इसके भीतर जो आप जीव हो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, उसमें जीना है। आपको भोजन का समय मिलेगा, आपको विश्राम का समय मिलेगा, आप एकांत में रहेंगे। एकांत में रहकर भी मौन, अत्यधिक मौन का पालन होना चाहिए। कोई ना भी देखे, आपकी आत्मा तो जानती है ना मैं कितना मौन का पालन कर रहा हूं, और ऊपर परमात्मा भी तो जानता है। यदि शिविर में आकर के कोई 1 दिन के शिविर में आया, कोई 4 दिन के शिविर में आया, कोई 10 दिन के शिविर में, अच्छा है 10 दिन का शिविर करो, नहीं कर सको तो 4 दिन का कर ले। वो इतना गहरे डूब जाए कि बस वो एक भीतर का एक प्रवाह, एक ज्योति बह जाए भीतर से, डूब जाओ भीतर से, आपको सुख अनुभव आने लग जाए। सुख कब आएगा? सुख आपके भीतर भरा पड़ा है, पर प्रकट नहीं होगा यदि आपने मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को महत्व दिया। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। मन आप ध्यान करोगे, मन नहीं चाहेगा, बुद्धि नहीं चाहेगी, इंद्रियों के विषय नहीं चाहेंगे, पर यह साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, निरंतर निरंतर अपने भीतर डूबते रहना। यहां से आप वाणी सुनोगे, प्रभु की वाणी सुनोगे, और भीतर आपका मिथ्यात्व भरा होगा। ये कि जंग चलेगी मिथ्यात्व और संकट की, और मिथ्यात्व को तोड़ना और सत्य को अपने आप लेके जाना है। तो इसके लिए जब आपका मन मान लीजिए ना लगे तो आते जाते श्वास को देखो। जो पहले दिन के साधक हैं वो अपने श्वास को देखें। सोहम आपने किया है, सोहम सोहम सोहम। और सोहम ये केवल ध्यान नहीं है, ये आपके जीवन में घट जाए। सो यानी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की आत्मा और मैं समान हूं, ये अंतर नहीं। सो यानी अरिहंत परमात्मा की आत्मा मेरे समान है। सो यानी आचार्य की आत्मा में उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान।
सो जानी नरक निगोद के जीव मेरे समान है, सो जानी सभी पशु पक्षी जीव मेरे समान है, सो मनुष्य जाति भी मेरे समान है, सो 26 दिवलोकों के देव मेरे समान है। 6 दिशाओं में पूरे ठसाठस जो जीव भरे हुए हैं, मैं मेरे समान है। ऐसा जैन दर्शन, कितना शुद्ध दर्शन। जीव ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई माला पाठ जाप पूजा प्रार्थना कुछ नहीं, केवल अपने को जान लो, अपने में आ जाओ, भीतर आ जाओ, छोड़ दो संसार। 10 दिन के लिए 4 दिन के लिए छोड़ दो। विचार आएंगे, मन भागेगा, मन परिवार की तरफ जाएगा, व्यापार की तरफ जाएगा, छोड़ दो। कुछ नहीं करना, मुझे अपने को जानने का अवसर मिला। और ये 4 दिन आप निकाल लिए तो हर महीने में शिविर लगता है, तो लगाते रहो। 4 दिन अपने नहीं दे सकते तो और क्या करोगे? जिंदगी बीत जाओगे और जीव आगे निकल जाएगा। यदि तुमने निर्जला की तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो पता नहीं 4 गति 84 लाख जीवनी में कितनी बार भटकना पड़ेगा। इसलिए अनंत सुख का अनुभव आपके भीतर आएगा यदि आप अपने में स्थित हो गए। श्वास को देखा, श्वास को देखने के साथ सोहम में आ गए, सोहम के साथ शांत हो गए। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके कण कण में आप जैसे जीव हैं, जैसे अग्नि में है, पृथ्वी में है, पानी में है, वनस्पति में, जल में, जो नहीं दिखते वो सब एक समान है। सोहम की साधना में सब समान है। जो जीव अपने को जान करके अपने को समय देगा वो आगे बढ़ जाएगा। स्वयं को जानना अनिवार्य है, यह धर्म की नींव है। यदि अपने को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। कितने मंत्र पाठ जाप कर लो, मास कमन कर लो, पुण्य मिल जाएगा, देवलोक चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, परंतु कर्म निर्जित नहीं होंगे। तो जन्मों जन्मों के कर्म आपने इकट्ठे किए हैं, उसको आपको जो श्रृंखलाएं तोड़ने के लिए अपने में आना हो। और जितना जीव अपने में स्थित हो गया, आपके कर्म स्वतः कटते चले जाएंगे, स्वतः कटते चले जाएंगे। और जीव पुद्गल में चला गया। जड़ और पुद्गल का मतलब सारा संसार जिसका आकार है, चाहे आपका परिवार है, माता पिता है, बहन भाई है, धन संपत्ति है, जिसको आप अपना मानते हैं, उसको इस तरफ चला गया तो कर्मों का बंधन, कर्मों का बंधन। ध्यान यानी क्या करना है? खुद का ध्यान, आत्मा का ध्यान, इस देह में अपने आप का अनुभव करना। आप आत्मा है। विचारों का वेग बढ़ने लगे तो महज जो नए साधक हैं वो आते जाते श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, जा रहा है। स्वयं की शोध करना है। स्वयं को समझने के लिए बंद आंखों के प्रयोग निश्चित करेंगे। इनके साथ साथ खुली आंखों से भी आप ध्यान करते रहेंगे। पहले आप बंद आंखों से करेंगे, फिर खुली आंखों से कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। यह अवसर है मुक्ति पथ पर स्वयं को आगे बढ़ने का। पीछे उद्देश्य आप स्वयं को जाने। मन जो जो विचारों में भरा है, जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, कुछ लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, मन तो लगता ही नहीं। मन कैसे लगेगा भाई? तुमने जो भरा है मन में वही तो निकल के आएगा। पूरे 24 घंटे में देखो, आप चाहे घर में हैं, चाहे व्यापार धंधा कर रहे, चाहे दोस्तों से मिल रहे हैं, या न्यूज़ सुन रहे हैं, बुलेटिन कर रहे हैं, वो विचार भर रहे हैं, विचार मन में भरे जा रहे हैं और वही विचार निकल के आएंगे। आप किसी व्यक्ति का विचार कर लो, वही स्वप्न में आपको आ जाएगा। तो जो जो विचार तुमने भरे हैं
ध्यान शिविर में पहले ध्यान में मन नहीं लगता, पर धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। तो जिस साधना मन के पार जाना है, जिस देह का मोह है, देह शत्रुता करता है, इसके कर्म बंधन करता है, इससे पार जाने का ध्यान जीव का जीव को जानना, बस यही ध्यान। जीव का जीव को जानना कि मैं आत्मा, जानकर जो समय अपने आप में ठहर जाओ, वो शुक्ल ध्यान है। जीव का जीव को जान करके जीव में ठहर जाना, ये शुक्ल ध्यान है। अब आप जन्मों से हम भटक रहे हैं, क्योंकि हमने अपने को नहीं जाना। हम देह को अपना मानते थे। देखो जन्म से लेकर अभी तक, जब आपको कोई बुलाता, आप किस क्या कहते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मैं गोत्र मेरा ये है, मैं ये काम धंधा करता हूँ, अपना सारा। पर ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये देह का परिचय है। देह के भीतर जो आत्म तत्व है, मात्र आत्म तत्व को जानना। और ध्यान करोगे आपका मन नहीं लगेगा, असाता भी होगी, घबराना नहीं। आए हैं कर्म काटने के लिए आए। 3.5 हाथ की काया में जैसे आप ध्यान में बैठोगे, कौशक में करोगे, आगे आगे शरीर पर वेदना होने लगेगी। देखो, बस जानो और देखो। जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखना है। मात्र जानने और देखने के आप बैठोगे, इस शरीर के किसी अंग पर वेदना होगी और आप धीरे धीरे शांत रह गए। तो ये चिंतन त्याग दें, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं, मैं किसके साथ पाऊं, मेरा परिचित कहाँ बैठा है। और आप ध्यान साधना करने आए हैं, आपका कोई इकट्ठे आए हैं परिवार में, तो अलग अलग हो जाएं, इकट्ठे ना मत बैठें। भोजन भी इकट्ठे नहीं करना। यदि आप भोजन भी करेंगे तो अलग अलग, अपनी प्लेट अलग लेके दूर बैठ करके अकेले भोजन करना। नजर नीची, होंठ बंद, भोजन लिया, चले। इस प्रकार आप भोजन करेंगे। किसी की नज़र कपड़ों पर रहती है, मेरा परिचय क्या बैठ, मैं कौन से कपड़े पहने, उसने कौन से कपड़े पहने, छोड़ दो। किसने क्या वस्त्र पहने, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। वो कैसा भोजन कर रहा है, छोड़ दो। भोजन में क्या बना है, कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। आप भिक्षु की भांति आए, आप एक साधक भांति आए। जैसा भोजन आपको मिल जाए, एक परमात्मा का स्वरूप समझ करके, जैसे साधु आपके घर में जाता है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती, आपने जो बना है वो दे देती है, खाना खा लेती है। ऐसे जब आपको भोजन मिलेगा, आप उसको भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा विश्राम करना, और फिर समय मिले तो एकांत में बैठ करके ध्यान करते रहना। लगातार अनमोल अवसर सुविधाओं में आपको हो सकता है घर में पूरी सुविधा हो या असुविधा हो, एक कमरे में 2 लोग ठहरे हों, 3 लोग ठहरे हों, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करेंगे। पूरा ध्यान अपनी और आप जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को एक अकेला मान करके, निराकार मान करके, 3.5 हाथ की सारा कार्य क्या करना है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया का काम करना है। जीव का कोई लिंग नहीं, ये पुरुष ये स्त्रीलिंग जीव की नहीं। ये व्यवहार दृष्टि से कहते हैं ये पुरुष ये स्त्री, ये बाल ये वृद्ध, ये माता ये पिता। जीव की कोई माता नहीं, पिता नहीं, कोई लिंग नहीं। जीव मात्र जीव, जीव का कोई लिंग नहीं, जीव का कोई जाति नहीं। जीव की आयु, ये आयु शरीर की, जीव की आयु नहीं। जीव के माता पिता नहीं, जीव का कोई सगा संबंधी नहीं, जीव की कोई इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं। एक स्वतंत्र अस्तित्व, मैं जीवात्मा। चिंतन करें, बार बार चिंतन करें,
मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। एकत्व भावना में जिए, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना, स्वयं में ठहर जाना। कितना ठहर जाओगे आप, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपका अच्छा लगेगा। नींद को जाने बिना ध्यान की क्रिया है। आप बैठोगे, विचार आएंगे, यदि विचारों में उलझ गए तो सहारा ले लेना श्वास का, सोहम का, आत्मा के गुणों का। मन आपका शत्रु है, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इसके पार जाकर के आप ध्यान करोगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, मात्र जीव, मात्र जीव। अपने भीतर शांत मान, कोई विचार ना हो। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अंतर नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही, 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 से
मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करेगा उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल होगा। आज के प्रत्याख्यान, आज के एकासन किसी के एकासन हो। उग्र सूर्य एकासन पचकामी कासने के उपरांत असनम खाई मन से मताना मगन जैसा कारण महता गान ससमति गान त्याग बहुत श्रेय। आज के आयम्बिल किसी का उपवास